गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। परमेश्वर ने इस धरती पर रहते समय आपके मेरे जीवन के ऊपर बहुत सारी आशीषों को दिया है। उसे बहुत सारी बुलाहटें आपके मेरे जीवन में दी है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इन सारी बुलाहटों के बीच में एक बुलाहट जो अति महत्वपूर्ण आपके मेरे जीवन के लिए, और वो ये है, हम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं, हम लोगों के लिए स्तुति लेने वाले हो जाएं। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके इर्द गिर्द आप लोगों को जरूरत में देखें, जब आप लोगों को परेशानी में देखें, हो सकता है हम भी इतने आर्थिक मजबूत नहीं, हम किसी की शायद सीधे तौर पर मदद ना कर पाए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे समय आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि आप उन लोगों के लिए परमेश्वर से क्या करने वाले हो जाएं, प्रार्थना करने वाले हो जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाएं चीजों को बदलने के लिए सामर्थी है। आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो आपको मुझे मिलता है इब्रानी की किताब अध्याय 13 उसकी 3 आयत, और लिखा है, कैदियों की ऐसे सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझ के सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। अजीजों, क्या कभी आपने कैदियों के विषय में सोचा है? जो लोग जेल में बंद है, क्या कभी आपने उनके बारे में सोचा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जेल में होना बहुत भयानक बात है, क्योंकि जब आप जेल में होते हैं आप अपने मित्रों को नहीं मिल सकते, अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल सकते हैं, आप वहां पर अकेलेपन आप बिताते हैं, आप वहां पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और आप चार दीवारी के भीतर आप घुट घुट कर जीवन जी सकते हैं। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपसे बोला जाए कि आप ऐसी कोई 5 चीजें करना चाहें जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जेल में रहकर, आप कहेंगे भाई ये मेरे लिए असंभव है। लेकिन अजीजों, क्या आप जानते हैं, आज हमारे देश में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। न जाने ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बिना वजह के आज जेल के भीतर रहकर दुख उठा रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, ऐसे लोगों की आपको मुझे स्तुति लेने की जरूरत है। आप और मैं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनका न्याय चुकाने पाए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कई बार आप और मैं अपनी फ्रीडम को, जो परमेश्वर ने आपको मुझे स्वतंत्रता दी है, उसको कई बार आप और मैं उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन स्मरण करें हमेशा उन लोगों का जो आपसे मुझसे जीवन में कितने बार अभाव में जीवन जी रहे हैं। मैं हमेशा इस कहानी को बोलता हूं जिसने मेरे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। एक लड़का था जो लगातार अपने माता पिता से लड़ रहा था और कह रहा था, मुझे आप नए जूते लेके दें। माता पिता ने कहा, थोड़े दिन रुको, हम नए जूते तुम्हारे लिए लेकर देंगे। और वो लड़का लड़ रहा है, रो रहा है, और फिर एक दिन वो अपने माता पिता को खिसिया कर कहता, आप गंदे माँ बाप हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझे एक जूता आप मुझे खरीद कर नहीं दे पा रहे। और ये कहकर वो अपने घर से निकल गया। और जब गुस्से में पास के बगीचे में जा रहा था रोते हुए, तब वहां पर बगीचे के बाहर उसने एक भिखारी को देखा। उसी की उम्र का एक लड़का था, और वो देखने के बाद वो देखता है कि वो जो लड़का बैठा हुआ उसके दोनों पैर नहीं है। और तभी इस लड़के को ज्ञात होता है, मैं अपने माता पिता को बुरा भला कह रहा हूं इतने दिनों से जूतों के लिए, मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद दे सकता हूं इन दोनों पैरों के लिए। मेरे पास तो पैर हैं, आज नहीं कल मैं जूते पहन लूंगा, लेकिन इसके पास ना पैर हैं और कभी जूते पहनने की सोच भी नहीं सकता। मैं आपसे कहूं, जब आप और मैं खाली अपने जीवन, अपने परिवार, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमेशा आप और मैं अपने आप को अभाव में पाएंगे। लेकिन जब आप और मैं चारों तरफ नजर उठाकर देखें, तब आप और मैं उस टूटे हुए छत के लिए प्रभु का धन्यवाद देने पाएंगे। तब आप और मैं उन गरीब माँ बाप के लिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे न जाने कितने माता पिता बच्चे हैं जिनके सिर के ऊपर पिता का हाथ नहीं है। अजीजों, आपको मुझे चाहिए कि अपनी नजर को चारों तरफ घुमाएं और प्रभु के प्रति और अधिक धन्यवादित हो जाएं, क्योंकि जीवन में ऐसी बहुत सारी आशीष है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके आप और मैं योग्य नहीं थे। हो सकता है आपके पास परमेश्वर ने बड़ा घर दिया, बड़ी गाड़ी परमेश्वर ने आपको दी, पहनने के लिए वस्त्र परमेश्वर ने आपको दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको पहनकर और चलकर इतराने की बजाय जब कभी आप उसमें रहें, प्रभु का धन्यवाद दें। मुझे याद है 5 साल की उम्र में मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरी मां सिलाई का काम करती थी, और वो हमेशा दूसरों के, जो हम उम्र बच्चे थे, हमारी उम्र के जो बच्चे थे, ऐसे लोगों की जब वो कपड़े सिलती थी तो हमेशा उनसे कहती थी कि आपके बच्चों के पुराने कपड़े गए, मेरे बच्चों के लिए दे दीजिए ताकि वो मेरे बच्चे उसको पहन सकें।
और मुझे याद है एक दिन की बात है, हमारे एक पड़ोसी ने अपने बेटे का मुझे हाफ पैंट दिया और वो नया सा था, और उसको पहनकर जैसे ही मैं घर के बाहर निकला, उस लड़के की छोटी छोटी बहनें वे समझ गई कि ये तो हमारे बड़े भाई का पैंट इन्होंने पहना है, और वे जोर जोर से चिल्ला रही, मेरे ऊपर हंस रही। मुझे बहुत अधिक रोना आया। मैं अपने घर में आता हूं, मैं अपनी माँ से लड़ने लगा। मैंने कहा, माँ कुछ भी हो जाए, आज के बाद हम पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे, आज के बाद हम मांगे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि उस लड़के की बहनें मेरे ऊपर माँ हंस रही है, उसके परिवार के लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। अजीजों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं नए कपड़े भी पहनूं, अगर परमेश्वर कितनी भी आशीषें दे, कभी भी वो बातें मेरे दिल से उतर नहीं पाती हैं, और हर समय मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार और धन्यवादी बना रह सकता हूं। आज मैं एक बात आपसे कहूं, अपनी नजरों को चारों तरफ उठाइए, और जो कुछ प्रभु ने आशीष के रूप में आपको दिया है, उन आशीषों के लिए अपने प्रभु का धन्यवाद दीजिए। वो भला है, अच्छा है, और उसकी करुणा सदा की। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो बड़ा कान लगा के मुझे सुन रही। मैं अपनी बेटी के लिए और अपने भाई के लिए दुआ करता हूं। होने दे एक एक के जीवन के ऊपर तेरी आशीषों को। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रभु जी हमें फिर से उस तरीके से जीवन जीने की जरूरत है, नहीं, लेकिन प्रभु मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जो भी जीवन में दिया है प्रभु जी, उसके प्रति हम धन्यवादित रहे। ऐसे तू हमें कृपा प्रदान करे। स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद, इन बच्चों के लिए धन्यवाद, इस साइकिल के लिए धन्यवाद, इस मोटरसाइकिल के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, महामारी के मध्य में तेरे हाथ को तूने हम पर, हमारे परिवार पर बना के रखा, उसके लिए धन्यवाद। तेरी कृपा के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आप सबों के ऊपर अपनी आशीषों को ढेर ले पाए। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे संदेशों को सुनना चाहते हैं, YouTube के ऊपर आप किशोर सागर जैसे आप डालेंगे, आप मेरे संदेशों को सुन सकते हैं। अगर आप